व्हाट इज साइन थीटा रेशियो, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड उसके साथ लिखो। ऐसे ही सीकेंड थीटा लिखो क्या रेशियो होती है, ऐसे ही कॉट थीटा की रेशियो लिखो क्या होती है। आई वॉन्ट, आप उसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ रहे हो तो वो लिखेंगे। आप उसे ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज पढ़ रहे हो तो वो लिखोगे, या फिर आप इस तरह से लिख रहे हो जैसे मर्जी। आई वॉन्ट द रेशियोज, आई वॉन्ट दिस रेशियोज ऑन योर टिप्स। ठीक है। तो अगर जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे ना, जब तक ये चीज हम मास्टर नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं आएगी। 4 क्लासेस के बाद ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये सबको याद होता है। रेशियो ऑफ साइन थीटा, फिर आपने वो टेबल बनाना है। व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अरमान ने नहीं आना आज। ये टेबल फॉर्म करो और बाकी वो साथी। सो फॉर्म दिस टेबल। उसके बाद तीनों आइडेंटिटीज लिखो जिन्हें हमें एज सच याद करना है। उनकी मैनिपुलेशंस आगे चेंजेस तो वो बाद की बात है। सो व्हेन वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली थी, दूसरी और फिर तीसरी। टाइम पर आया करो। रियो का मैं। ठीक से मैं देती हूँ चलो। ये नहीं ठीक से चलेगी, दूसरा ले लेना, ये शायद ठीक से ना चले, सॉफ्ट ना हो। चलो एनी हाँ। नहीं चलता ना, दे दो मुझे। इसको मैं निकाल ही देती हूँ। व्हाट इज साइन थीटा, बोलो सब। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे मैं, आप हमेशा याद रखना, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन। एस और ऑपोजिट ओ बहुत आसपास वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। लेटर्स जो है ये आसपास वाले हैं तो ऑपोजिट साइड होगा। कॉस थीटा में आप क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी है ना। तो ऐसे ही एडजेसेंट साइड ए और सी बहुत पास पास है, तो इसमें एडजेसेंट साइड आता है। अब टैन क्या है, वो तो साइन बाय कॉस हो जाता है। तो ऊपर ऑपोजिट आ जाएगा, नीचे एडजेसेंट आ जाएगा, जिसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वी शुड नो दैट रेसिप्रोकल कोसिकेंट किसका होता है, साइन का। सीकेंट किसका होता है, कॉस का। तुम इसलिए लेट आए हो कि मैंने लिखवाना था। आप ना ये चीजें, आप लेट आए हो ना, तुम ये चीजें, नहीं नहीं, तुम ये चीज 5 बार लिखकर फिर जाओगे। टाइम पे आना शुरू करो, है ना। अब तो आप बोलोगे मेरे को आता था मैंने लिख दिया, चलो। मुझे याद चाहिए इसका, स्पेशली 5 बार लिखकर फिर जाना है ये। ठीक है चलो। तुमने टेबल गलत बनाया है, तूने इसको 0 लिखा है ना यहाँ पे, ये 1 होता है और ये 0 होता है। मैंने आपको कैसे स्टार्ट करवाया था, यू राइट 0, 1, 2, 3, 4। मैंने कैसे स्टार्ट करवाया था ये समझ में आ गया। फिर मैंने 0 कैसे, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये स्टार्ट करवाया था। फिर डिवाइड बाय 4, सबको यही कहा था, है ना। अब देर आर मेनी मेथड, सच में कहती हूँ वो फिंगर्स वाला मेथड है। मैं, मुझे नहीं समझ में आता कि पेपर में बैठ के ऐसे फिंगर्स नहीं लाओगे कि ये इसके ऊपर ये इतने नीचे, ठीक है ना। चलो दिस इज 0। एंड इतना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये सारी वैल्यूज हमें याद हो जाती हैं। एप्लीकेशन करेंगे, 10th के बच्चे हैं हम लोग, नर्सरी वाले बच्चे नहीं है कि हमें फिंगर्स के साथ समझना पड़े, सीरियसली कह रही हूँ। ठीक है। तो 10th वाले बच्चे जो है ना, वो तो सिर्फ इस चीज को 15 दिन भी करते हैं ना तो हमें वैल्यूज याद हो जाएंगी।
तो दिस इज 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, 1, और यहां आ जाएगा 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, 0। हाँ जी, तुम्हें आता है ये, लिखा है ठीक से? उसका पेपर फिर सही था ट्राइंगल्स का, तेरा तो बहुत ही बुरे हाल है। हंसने की बात नहीं है, या तो तुम आ रही हो क्लास में ऐसे बैठती तो पता नहीं कितना मैं दुखी मन से बैठ रही हूँ, पता नहीं कितनी मजबूरी है यहाँ पर बैठना। तुम्हारा फेस भी वो होता है। बात समझ में आई? मुझे नहीं चाहिए, देख पढ़ाई करनी है, नंबर चाहिए ना, तो फिर खुश होकर ही बैठना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात ये? राइट। आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन राइटिंग को सीकेंट सीकेंट कॉर्ड, क्योंकि मुझे पता है रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए। साइन एस से स्टार्ट होता है, इसका रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होता है, ये आपस में क्रॉस है। कॉस सी से स्टार्ट होता है, इसका रेसिप्रोकल सी से नहीं स्टार्ट होगा, इसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा। ठीक है। टैन टी से स्टार्ट होता है, टैन और कॉट तो टेंजेंट को टेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है। विद प्रैक्टिस रोज पढ़ोगे इस चीज को, अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है। हाँ, अब देख देख के लिख रहा है ना ये, क्यों? मैंने कहा था ना याद होना चाहिए सारा ये। तो फायदा ही नहीं होगा, तुम आओगे क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री आज नहीं समझ आई ना, तो तू लगा ले दिसंबर तक नहीं समझ में आएगी। मैं कितना रिपीट कर लूंगी सिलेबस को, अक्टूबर में रिपीट नहीं होगा, अक्टूबर में रिवीजन होती है कि आपको बेसिक्स आते हैं, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्वेश्चंस और करवाऊंगी, एबीसी फिर दोबारा थोड़ी बिठाने बैठूंगी कि नहीं ए सीखो बी सीखो। सो ट्राई एंड रिमेंबर। फिर हमारे पास ये आइडेंटिटीज थी, विच वर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये हमारी सबसे मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी है जो याद रहेगी रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नोबडी कैन मेस विद दिस आइडेंटिटी, बिकॉज ये बहुत सिंपल है याद करना, एक तो स्क्वायर करना है। ये नहीं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 लिख दोगे, कभी नहीं लिखोगे, यू विल नेवर राइट, स्क्वायर में ही आएगा। फिर दोनों में प्लस है, चाहे साइन पहले लिख दो चाहे कॉस पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट विल नॉट बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो भी ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो भी ठीक है, माइनस नहीं करना बस दोनों को। माइनस वैसे ही अच्छा साइन नहीं होता, प्लस अच्छा साइन होता है, तो प्लस ही कर रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि डिवाइड द गिवन रेशियो विद कॉस स्क्वायर, इसको कॉस से डिवाइड कर दोगे, वैसे भी तुम्हारा एस पहले आता है सीकेंड स्क्वायर, फिर आता है टी, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा एज 1, ये हमेशा याद करोगे, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है, फिर जैसे सीकेंट ने बिहेव किया वैसे ही इसका को सीकेंट को टेंजेंट, कॉट और उसमें भी आ गया। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें, ये सब मतलब जो मैंने आज चार्ट पे लिखा है ना, ये आप अपने एक चार्ट बनाकर ना अपने साथ रख लो, जब भी बैठे हो कहीं पर, यू शुड हैव अ फ्लैश कार्ड ऑफ दीज थ्री, जो माइंड मैप बोलते हैं ना, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का माइंड मैप है। अगर इतना टिप्स पे कर लिया कि हाउ द रेशियोज आर फॉर्म्ड, then what are the standard values of the ratio, and then what are the three identities, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस के साथ हो जाती है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कभी समझ नहीं आएगी, उसमें गलतियां करोगे, पर अगर ये चीज नहीं समझ में आई ना, बेसिकली दीज थ्री आइडेंटिटीज, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में लगे रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो आज के दिन से अपने पास ये पूरा फ्लैश कार्ड बना के रखो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इतना तो हमें याद रखना ही है। कोऑर्डिनेट में हमारे दो चीजें याद होनी चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला, देन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये सब चीजें ना अपने माइंड मैप में बना कर रखो कि इस चैप्टर में ये सिखाया गया है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहली चीज, एट्थ एक्सरसाइज में 8.3 में जो आपकी बुक में अब दी हुई है, और ये चीज पेपर में आ भी जाती है, विच इज योर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस टैन सीकेंट इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सबने लिख लिया ना ये? तुम ना मुझे क्लास के बाद, ठीक है, 5 मिनट लगाकर ये वाला पूरा जो है मुझे लिख लिख कर दोगे कम से कम 2 बार, ठीक है ना, बिना देखे कितना याद है कितना नहीं है, तुम भी एक बार लिख कर जाओगे दोबारा ये, ठीक है, तुम दोनों। हाँ, आता है ये सारा? पक्का? इसको आता है ना? तेरे पे मैं फिर सोच सकती हूँ, तुम दोनों तो लिख के जाओगे, तुम्हें भी आती है, इसको नहीं आती। यू स्टिल
रिकॉल, बट थोड़ा बहुत मुश्किल है, तुम्हारी साइन की वैल्यूज गलत हुई थी। तो सबसे पहला है, और ये क्वेश्चन पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आ सकता है, टू एक्सप्रेस अ रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर रेशियो। एक्सप्रेस द रेशियोज, ये ना मेरी पुरानी वाली बुक है तो मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम्पल है। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सीकेंट ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ साइन। हम्म, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा डिलीट हो चुका है। तभी मैंने कहा था ना पुरानी बुक है, 8.3 पुरानी वाली बुक में डिलीटेड है, आपको 8.4 से आएगा, पेज 190 से आएगा। वो बहुत अच्छा चैप्टर था, और अगर वो एक्सरसाइज होती ना तो तुम्हें जो बाकी इतने मैंने असाइनमेंट बताई है ना उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक क्वेश्चन देते ही देते थे पेपर में ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब वो हटा दिया तो बाकी सब चीजें आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बुरा ही हुआ है वैसे। तो कॉस ए टैन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है। अच्छा, इसके ना दो मेथड्स हैं, एक तो है जो बुक में दिया हो, जिसे हम यूज करते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, सो ऑफ एंड ऑल मैंने देखा है कि जब हम यूज करते हैं आइडेंटिटीज ना, कुछ बच्चे समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते। कि हमें ना फॉर्मूला बनाना है। कॉस ए मतलब मुझे साइन की वैल्यू पता हो, मैं कॉस की वैल्यू भी निकाल लूं, टैन भी निकाल लूं, सीकेंट भी निकाल लूं। तो जैसे बुक में किया हुआ है ना, पहले तो मैं वो करवाऊं। रेशो कौन सी दी हुई है? साइन। इन टर्म्स ऑफ साइन का है ना, तो साइन में आंसर होना चाहिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं आइडेंटिटी। तीनों की तीनों आइडेंटिटीज ना, जो एंगल लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से अपने पास लिख लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये है सोच कर करने वाला काम। एक मेथड मुझे और किसी ने दिखाया था कि स्कूल में ऐसा करवाया, और मुझे वो अच्छा लगा था, बिकॉज उसमें ना कहीं कभी इसमें अटकते हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है ना। दैट डिपेंड्स इफ योर टीचर्स एक्सेप्ट दैट मेथड। तो किसी एक स्कूल में करवाया था, मैं समझ सकती हूँ कि वहां तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही, पर उसको गलत नहीं कर सकते उस मेथड को बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड, क्योंकि हम हायर क्लासेस में वही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हें पहले कॉस का है, ये साइन गिवन है। साइन कौन सी रेशो में आ रही है? यहाँ पर आ रही है ना, इसमें आ रहा है साइन, है ना। और साइन के साथ कौन बैठा हुआ है? कॉस। तो तुम्हें कहा है कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन निकालो। तो पहले तो मैं क्या यूज करती हूँ कि मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं स्क्वायर रूट लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैंने कॉस को तो बता दिया कि अगर मुझे साइन पता है तो मुझे लेना है स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर। मैंने बोर्ड पेपर में देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस इतना ही करना, अब कॉस निकाल दी, टैन भी निकालो, सीकेंट भी निकालो। कभी कभी सारी छह की छह निकालनी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे राइट हैंड साइड में साइन आना चाहिए। ये तो तीन रेशोज कही है ना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी हाउ टू फाइंड ऑल द सिक्स। अब तुम्हें कहा है सेकंड टैन निकालना है ना। अच्छा, टैन ना इन टर्म्स ऑफ साइन का हुआ है, तो मुझे पता है टैन किसके इक्वल होता है? साइन ए बाय कॉस ए। दिस इज अ थॉट प्रोसेस दैट गोस। मुझे सारी रेशियोज याद है, मुझे सारी टिग्नोमेट्री के ये सारी डेरिवेशंस मतलब अपनी आइडेंटिटीज याद है ना। तो साइन तो साइन रहेगा ही रहेगा, कॉस नहीं आना चाहिए बस। कॉस की जगह तुमने अभी निकाला है साइन, तो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आई कि टैन ए की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर, साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आते हैं सीकेंट ए पे। कुछ नहीं समझ में आ रहा। सीकेंट किसी का रेसिप्रोकल होता है? किसका? कॉस का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप बस साइन लेकर आना है इसमें, कैसे लेकर आओगे? कॉस की वैल्यू निकाली है ना, बस यहाँ रख दोगे। ये होता है टू फाइंड ईच एंड एवरी रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर रेशियो। मतलब कि हमारे आंसर में ना देखोगे, जो फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है ना वो ये है।
तुम कह रहे हो कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 - sin² ए का अंडर रूट। tan ए किसके इक्वल होता है, sin ए अपॉन 1 - sin² ए का अंडर रूट। कि सीकेंट की वैल्यू क्या है, 1 - sin² ए का अंडर रूट। तो आपके राइट हैंड साइड में हर जगह हर रेशियो में साइन स्क्वायर ही है, साइन ही है। समझ में आ गया कि कल साइन की वैल्यू दी हो, तुम साथ किसी को लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दोगे कि साइन की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, बस इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कि हमें इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है। इसमें 3 रेशियोज है ना जो निकालनी थी, कौन सी है बोलो, कॉस, टैन, सीकेंट, और एक चौथी रेशियो है जिसकी टर्म्स में लिखा साइन। तो टोटल 6 रेशियोज होती हैं। कौन सी रहेगी हमारे पास, कॉट एंड कोसीकेंट, ठीक है ना। तो एक रहेगी कॉट ए और एक रहेगी कोसीकेंट। तो बच्चों बता सकते हो कोसीकेंट ए को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ साइन ए, बड़ा आसान है, 1/sin ए, ये तो हो ही गया कि जब मुझे साइन पता है तो कोसीकेंट निकालना बड़ा आसान है, उसका तो रेसिप्रोकल होता है। एंड व्हाट अबाउट कॉट, 1/tan, tan निकाला हुआ है मैंने, लिख दिया 1 - sin² ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। ये ऑल 6 रेशियोज वाला मैंने सच में बोर्ड में रिसेंट ईयर्स में ही, अभी 1-2 साल पहले ही, अभी लास्ट ईयर होगा या किसी लास्ट टू लास्ट ईयर में होगा, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम। 3 मार्क्स में आपको प्रूव करने को ना देकर ये भी दे दे तो वो भी चल सकता है। आई हैव सीन दैट प्रूव द आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली, वो भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास ना 18 पेपर्स हैं, आप ये लगा लो, तो 18 में डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, है ना। 3 एक जगह पे आएंगे, एक स्टेट में 3 पेपर्स आएंगे, पूरी स्टेट में मतलब विद इन पंजाब जितने भी स्कूल्स हैं ना सबके पास एक ही पेपर होगा, उसके 3 सेट्स होंगे, क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे होंगे। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स के अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के डालने हैं, तो मैंने आगे वाले को प्रूफ, सेकंड वाले को डिराइव द वैल्यू, थर्ड वाले को दे दिया फाइंड दैट ज्योमेट्रिकली। तीनों के पास अलग क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आई। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। और तुम्हारे पास कौन सा पेपर आएगा उन 6 सेट्स में से ये भी नहीं पता हमें। बात समझ में आ गई। आज से लास्ट ईयर से पहले सिर्फ दिल्ली का पेपर मुश्किल होता था जो दिल्ली रीजन में होता था, बाकी सभी पेपर्स इजी होते थे थ्रू आउट इंडिया, राइट। लेकिन लास्ट ईयर क्या किया, दिल्ली का पेपर वो स्टिल टॉलरेबल। जो एक देहरादून साइड पेपर गया था, मैं आपके साथ वो सेट शेयर करूंगी, उसमें एक्चुअल देवर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो बच्चे रो रहे थे बैठकर कि कौन सा पेपर आ गया, कहां से प्रूफ दे दिया ट्रायंगल्स का। पेपर लास्ट ईयर का बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ आएगा, अजीबोगरीब क्वेश्चंस कि डायरेक्ट नहीं है, बस घुमाकर बात की हुई है। बात समझ में आ गई। योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल मैटर अ लॉट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर 10th क्लास का बोर्ड पेपर, कॉम्पिटेंसी बढ़ाकर 50% कर दिया। समझ में आ गई बात है। चलो ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही अगर हमें करना है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना हमारे पास, ये इरेज कर दूं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज, तुम्हारा 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड होती है एक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए हमेशा, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का है तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, कॉट। बात समझ में आ गया कि यहां पर तुम्हारे पास साइन ए इक्वल टू समथिंग, या सीकेंट ए हो या टैन ए हो, लेकिन सभी वैल्यू यहां पर कहीं ना कहीं आपके पास कॉट आना चाहिए, यहां पर भी कॉट आना चाहिए और यहां पर भी कॉट। अब सिर्फ दिमाग लगाओ, मैं आपको वो दूसरा मेथड भी करवाऊंगी, पर दिमाग लगाओ कि इन तीनों में सबसे आसान क्या है निकालना, टैन है ना। तो सबसे पहले टैन को लिख दो। क्यों, टैन ए किसके इक्वल होगा। बस तुम्हारा एक काम तो आसान हुआ, एक नंबर तो तुम्हें पेपर में मिल ही जाएगा। तुमने एक काम कर लिया। फिर हमारे पास है साइन सीकेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉट किसी आइडेंटिटी में आता है ना, कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है, कोसीकेंट² ए। लिखो, देखा करो, लिख, अच्छा करा था पेपर में जब पेपर पीछे करा रहा था अपना तारिश। हाँ देख पीछे कहाँ लिखा है, क्या है आइडेंटिटी बोलो, कोसीकेंट² ए माइनस कॉट² ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है ना। अब सोचने की बात है कि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है।
अगर कहा हो कि यूजिंग आइडेंटिटीज नाउ एक्सप्रेस दिस रेशियोज, है ना, तो मैं ये लिखूंगी कि आइडेंटिटी मुझे पता है कॉट के साथ कौन सी है, कोसीकेंट। अच्छा, मैं लिख दूंगी कोसीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो ठीक हो गया। अब निकालना क्या है, एक साइन एक सीकेंट। कोसीकेंट किसी का रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 1/sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, कॉट को नहीं छेड़ना बस अभी। अब साइन को लेके जाओ न्यूमरेटर में, तो हमारा ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब मुझे साइन ए निकालना है तो मैं पूरे का स्क्वायर रूट ले लूंगी। बात समझ में आई? ये है सोच कर करना। एवरी स्टेप हैज अ लॉजिक, हैज अ रीजन। बात समझ में आ गई? तो हमने साइन भी ले लिया इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब आते हैं सीकेंट पर। अब दो चीजें हैं देखो, सीकेंट और मेरे पास कॉट की टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो सीकेंट के साथ टैन की प्रॉपर्टी जरूर है। कौन सी होती है? सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखेंगे इसको, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब सीकेंट तो रखना है, टैन को क्या बना देंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे ना, बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर मैंने यहाँ पे ना एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये तो सीकेंड स्क्वायर ए था, मुझे तो सीकेंड चाहिए। बात समझ में आई सबको ये? तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, जिसको फर्दर अगर थोड़ा सॉल्व करते हो तो हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म नहीं स्क्वायर रूट से बाहर आएगी, नीचे वाली आ सकती है बिकॉज वो इंडिविजुअल टर्म है। वो +1 ने आकर ना उसको दबोच लिया कि नहीं, नाउ यू कैन नॉट, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ टू कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। अपनी वैल्यू में पहले 1 को ऐड करवाओगे, फिर उसके बाद देखोगे कि स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हो कि नहीं। लेकिन नीचे वाले ने कहा नहीं, तुम स्क्वायर में हो, यू कैन इजीली कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। बात समझ में आ गई? तो नीचे वाली वैल्यू बाहर आएगी स्क्वायर रूट से, ऊपर वाली नहीं आएगी। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, और उसको ऊपर वाली का अंडर रूट है। समझ में आ गया? तो ऐसा ही ना बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, ये सबने लिख लिया इतना? लिखो जल्दी से। तो स्टार्ट कर बेटा। हमारे पास सीकेंट ए की टर्म्स में चाहिए आंसर, और सारी रेशियोज लिखो पहले, तो तुम्हारी कौन कौन सी रेशियोज होती हैं। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले तो मैं लिखूंगी मेरी रेशियोज कौन कौन सी है मेरे पास। कौन सी रेशियो होती है, किससे स्टार्ट करें पहले? साइन ए, फिर होगा कॉस ए, फिर होगा टैन ए, देन कोसीकेंट ए। वेरी गुड। चल फिर सीकेंट ए एंड कॉट ए। अच्छा, इन टर्म्स चाहिए सीकेंट, तो सीकेंट तो हट गया, वो तो इन टर्म्स चाहिए, सीकेंट ए इक्वल टू सीकेंट ए ही होता है। ठीक है ना? तो अब जिस टर्म्स में सीकेंट का है ना, इन 5 में से कोई ना कोई इसका रेसिप्रोकल होगा। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है ना। तो सबसे पहला मेरा आंसर क्या होगा कि पहले तो मैं कॉस को लिख दूं एज 1/सीकेंट। सबसे पहला टारगेट होगा कि मैंने कॉस को लिखा 1/सीकेंट। फिर सेकंड टारगेट होगा कि चलो कॉस तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे दूसरी मेरी चीज क्या होगी कि मैं लिखूंगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब यहां से सीकेंट स्क्वायर ए -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, या टैन ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो मेरे पास देखो दो चीजें खत्म हो गई। अच्छा, टैन आ गई ना, तो एक चीज और हमारी टारगेट हो गई, सबसे आसान है।
कॉट, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें आगे बात, जिस रेशियो को कहा है उसका रेसिप्रोकल मेरे पास डायरेक्ट है, फिर आइडेंटिटी वाली चीज उसकी डायरेक्ट है। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड क्या है, कि जो हमने आइडेंटिटी से निकाल लिया उसका रेसिप्रोकल मेरे पास टारगेट हो गया, कि चल ये भी समझ में आ गया कि तू भी गया, चलो दिस विकेट ऑल्सो डाउन। अब आते हैं साइन पर। ठीक है। अब सिर्फ सोच है, साइन या कोसिकेंड में से कोई भी एक निकल जाए तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया ना। साइन और कोसिकेंड आपस में रेसिप्रोकल्स है, कोई भी एक निकल ले। अच्छा, इसको ना मुझे लगा जो इजी टारगेट होगा ना वो है टैन। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टैन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। हमारे पास टैन की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, कॉस की वैल्यू भी है। तो मतलब साइन ए किसके इक्वल है, टैन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। तो क्या करोगे, टैन को तुमने निकाला है, इससे इजी मुझे लगता नहीं हो सकता है। बाकी तो फिर थोड़ा बहुत घूमना फिरना ही होता है, इधर घूम लिया उधर घूम के फिर यहाँ पहुंच गए। तो मस्ती में हम चल रहे हैं, यहाँ से घूम रहे हैं वहां से घूम रहे हैं, फिर यहाँ से लेके आ रहे हैं वैल्यू। दैट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये हमारा सबसे होगा, कॉस को भी तुमने क्या लिखा है, 1/सीकेंट। समझ में आ गई बात ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1/सीकेंट ए, दिस इज साइन ए। बात समझ में आ गया इतना सबको। और फिर अगर साइन आ गया तो कोसीकेंट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक को टारगेट करोगे, उसकी रेसिप्रोकल तुम्हारे पास है। तो एक ये रेशियो मेरे पास है, देन आई हैव साइन ए, ये रेशियो हो गई। तो 1 2 3, ये फोर्थ और 5 रेशियो से निकालनी थी, क्योंकि सीकेंट तो सीकेंट ही है ना, उसकी टर्म्स में निकालना, तो बाकी 5 निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में घूमना ही होता है। ठीक है। अब आते हैं कि इसको अदर वे राउंड कैसे करते हैं, कि मान लो मुझे ये नहीं समझ में आता, दैट इज माई सेकेंड मेथड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, अच्छा मेथड है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं होता। ठीक है। उसमें ना आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ना जो रेशियोज की साइड्स के हिसाब से रेशियोज होते हैं वो याद होनी चाहिए। समझ में आ गई बात है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिखती हूँ, एक्सप्रेस एवरी रेशियो इन टर्म्स ऑफ टैन ए। ठीक है। करवाऊं, ये इरेज करूं। तो उसने कहा है एक्सप्रेस एवरी रेशियो इन टर्म्स ऑफ टैन ए। अब मैं अदर मेथड कह रही हूं, कैसे करोगे, ट्राइंगल बना लो। वो तो आता है ना हमें बनाना, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, कौन सा वाला होगा, राइट एंगल्ड होगा। फिर जो एंगल दिया हुआ है ना वो एंगल ले लो, बस। बाकी को जैसे मर्जी नाम, थीटा दिया तो थीटा लिख लिया, अल्फा है तो अल्फा है, ट्राइंगल को नाम दे दिया। हमारा टारगेट ये एंगल है। ठीक है। फिर जो रेशो दी है tan ए, आप बताओगे ट्राइंगल में कौन सी साइड्स होंगी tan ए की रेशियो में। ट्राइंगल tan ए की रेशियो क्या होती है, देखो अभी लिखी है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी, और बेस क्या है। अब तुमने क्या करना है, इस tan ए को अपॉन 1 कर दिया। ठीक है। और फिर लिख दोगे, लेट बी सी इक्वल टू टैन ए बी इक्वल टू 1। बीसी तुम्हारी हो गई ये टैन ए बी की वैल्यू आ गई 1। तो क्या आप एसी की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में एसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो अब टैन ए आपके लिए एक नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 5, ऐसा कोई नंबर हो गया टैन ए। आपने कहा कि ये वैल्यू जो है वो टैन ए, ये साइड जो है बीसी टैन ए है। तो नाउ आई नो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी ए सी कितना है मुझे नहीं पता, निकालना है। ए बी कितना है 1 का स्क्वायर, और बी सी कितना है टैन ए का स्क्वायर, टैन स्क्वायर ए। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का अंडर रूट। बात समझ में आ गई, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एसी की। तीनों साइड्स निकाल ली। मैं तुम्हें कोई भी रेशियो पूछ लू, आई से फाइंड साइन ए, क्या रेशियो होती है साइन की,
बोलो, देखो क्या लिखी हुई है साइन की रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। बीसी की वैल्यू तुमने क्या लिखी थी, tan ए। हाइपोटेन्यूज क्या निकाला था, 1 + tan² ए का 100। बात समझ में आ गई। दिस इज व्हेन आपको आइडेंटिटीज नहीं समझ में आ रही हैं और बहुत ही टेक्निकल वे में काम करना है। दिस इज माय बेसिक मेथड, गलत कोई नहीं कर सकता। हर क्लासेस में हम पोलर फॉर्म में यही यूज करते हैं, ठीक है। टीचर्स गलत नहीं कर सकते एक्सेप्ट जहां लिखा हो यूजिंग एल्जेब्रिक या यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करनी है। पर मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। तुम निकालो भाई साहब, कॉस भी निकालो अब। व्हाट इज कॉस है, tan ए तो है ही है अपने पास, कॉस हो गया। कॉट भी निकाल सकते हो, देखो कॉट भी, देखो क्या होगा, कॉट क्या लिखते हो, व- वैसे भी ए बी बाई बी सी लिखोगे ना कॉट, तो 1/tan ही आ रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो तुमने साइड सही से लिया कि नहीं लिया, तो उसका रेसिप्रोकल लेके चेक कर सकते हो। कॉट 1/tan बन रहा है ना तुम्हारा, क्या लिखोगे, ए बी अपॉन बी सी। तो वो तुम्हारा ए बी की जगह तुमने 1 लिखा है, बीसी की जगह tan लिखा है। बात समझ में आ गई। कॉस से क्या होगा बोलो बच्चों, हाँ बेस अपॉन हाई, वेरी गुड। हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। क्या होगा इसके भी हिसाब से बता, हाँ एक हिसाब से। हाँ तो क्या है ए बी की वैल्यू, हाँ और क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, हाँ क्या है वैल्यू। हाँ दिमाग चला ना, 2 बार ही लिखने को कहा, तो चल अब आगे। साइन टैन कॉस कॉट हो गया, सीकेंट और कोसीकेंट भी लिख लो, है ना। दिस मेथड वर्क्स। अब ऑथेंटिसिटी तो होती है, मेथड तो बिल्कुल सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, समझ भी आ जाता है। द ओनली थिंग इज आपको जो रेशो दिया है ना, उसको साइड्स के हिसाब से लिखो एंड देन टेक द वैल्यू एज सच। टैन एक साइड हमारी वो रेशियो हो गई, और नीचे न्यूमरेटर 1 हो गया, या जो भी दिया हुआ डिनोमिनेटर 1 हो गया, उसके हिसाब से साइड होगी। तो समटाइम्स आपको हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, कभी आपके पास ये दो साइड्स आ गई और आपने ये वैल्यू निकाली, वो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। तो दिस इज अनदर मेथड दैट वर्क्स इन दिस केस। बात समझ में आ गई सबको ये, ठीक है। तो अब ये आ जाए हमारे पास कॉट, सीकेंट भी निकालो बच्चों, क्या होता है इसमें। यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल जरूरी चाहिए। तो व्हाट इज सीकेंट एंड व्हाट इज कोसीकेंट। सीकेंट क्या होता है, वरदान अपने आप लिखा कर, देख कर नहीं। अच्छा ये अपने आप लिखना और देख कर लिखना, पता क्या फर्क होता है। आप एक लिख रहे हो चीज और उसको वेरीफाई करके लिख रहे हो, पढ़ रहे हो और उसको वेरीफाई कि हाँ ये स्टेप ठीक लिखा है। एक होता है ब्लाइंडली कॉपी किया, जैसे लास्ट क्लास में ना कैलकुलेशन हो रही थी, तो मैंने कहा इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे। तो एक ने कहा मैम आंसर 21 आता है, तो मैंने फटाफट से 21 लिखा, राइट, विदाउट कैलकुलेशन। मैं कहा मैं तुम्हारी कैलकुलेशन पे रिलाई कर रही हूँ, आई एम राइटिंग 21। देन आई गेव टाइम, 2 मिनट का पॉज हो जाता है जैसे क्लास में। तो उसके बाद मैंने कहा कि नाउ आई हैव वेरीफाइड। तब बच्चे कर रहे थे, मैंने 21 लिखा, किसी ने उससे काउंटर नहीं किया, मैं चुपचाप से 21 लिखकर बैठी हुई हूँ। तो ये मतलब नहीं कि 21 लिखा तो लिख लिया। तो बाय दैट टाइम आई एक्चुअली एडेड दोज वैल्यूज, डिवाइड बाय 2 किया, और मैंने वेरीफाई किया कि हाँ 21 ही आता है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट। अगर मैं लिख रही हूँ और आप उसको लिख रहे हो ना, आप उसको वेरीफाई करके लिखो, समझ कर लिखो कि हाँ ये सही लिखा हुआ है। अब कोसिकेंट लिखा है तो आपने आपने देखा काउंटर में रेशियो, मैंने तो 1/1 + tan² a/tan a लिखा, तो आपने देखा कि नहीं मैंने तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिया है और साथ में ऑपोजिट साइड ली है। बात समझ में आई कि मैंने 1 + tan² a का क्यों लिखा और यहाँ पर tan a क्यों लिखा, कि दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। तो एक होता है सिर्फ कॉपी करना, आई नेवर वॉन्ट यू टू डायरेक्टली कॉपी, बस लिखा लिखा लिखा, बस घर जाके देखेंगे, बाद में कभी पेपर आएंगे तो देखेंगे। समझ में आगे बात है। अब आती है हमारी टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ऑलवेज वेरीफाई, समझकर लिखो, ऑलवेज वेरीफाई एंड देन राइट। सबसे पहले बेसिक सा प्रूफ करवाती हूँ, कि हम एग्जाम्पल से शुरू करें। एग्जाम्पल 10 निकालो बुक से, चलो एग्जाम्पल 10 करें। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ना, 4 है कौन सा, थर्ड पार्ट करना है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है ना। तो मैं आपको वो करवा रही हूँ जो सबसे इजी है पहले, ठीक है। तो आपको लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको आएगा प्रूव दैट, लिखो
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या फर्क है? आइडेंटिटी होती है, जैसे मैंने लिखा ना, प्रूव दैट द क्वेश्चन सेज सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू, कि ये किसी ना तीनों में से किसी एक रेशो के इक्वल है। तो मेरे हिसाब से ना ये जो आंसर आ रहा है, दिस विल बी कॉस ए। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना होगा। तो जब भी प्रूव आएगा ना, आपने इक्वल टू के साथ नहीं चलना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या फिर राइट हैंड साइड। ये ऐसे लाइन लगेगी कि राइट हैंड साइड में है कॉस ए और लेफ्ट हैंड साइड में है सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 - साइन। ठीक है, इक्वल टू नहीं चलेगा, ये साथ साथ इसको लेकर नहीं चलना है हमने, ये बोझ है हमारे लिए, इसको नहीं चलना। तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी गलत हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रूफ करने को कहा है, ये नहीं कहा है कि इक्वल टू साथ साथ, इक्वेशन नहीं है ये। सो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप इसमें साइन की, एंगल की, ए एंगल है ना, एंगल की कोई भी वैल्यू डालते हो, 30, 60, 90, 45, 65, 85, कुछ भी डालोगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। दैट इज एन आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात? ये जैसे मैंने लिखा 2+1 = 3, ये आइडेंटिटी है कि मैंने 2+1 किया तो 3 है। अब ये नहीं होगा कि नहीं, ये कभी 4 बन सकता है, कभी 5 हो सकता है, ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। हर एक सिचुएशन में ये होगा कि मैं ये कल 2+1 3 लेकर जाऊंगी। इवन इफ आई गो टू फॉरेन प्लेस, कहीं भी जाकर बैठती हूँ, तो वहां पर 2+1 को 3 ही काउंट करेंगे। तो वो होती है आइडेंटिटी दैट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द एंगल। ठीक है, कि इसमें ए कुछ भी डाल दो, आपका हमेशा आंसर ये कॉस ए के साथ ही आएगा, कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं या कॉस ए पूरा सॉल्व कर लूं, आंसर सेम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहले तो लेफ्ट हैंड साइड अलग लेना है, राइट हैंड साइड अलग लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। नेक्स्ट, कुछ समझ नहीं आता ना, तो सभी चीजों को साइन एंड कॉस में चेंज करना है। सेकेंड रूल क्या है? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। समझ में आ गया? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। आइडेंटिटी का प्रूव करने का सेकेंड गोल्डन रूल होगा चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। कुछ नहीं समझ में आता, तुम्हारे एक दो स्टेप तो बन जाएंगे। चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो इसी के लिए मैंने कहा था कि समझ में आना चाहिए सीकेंट क्या होता है। क्या लिखोगे सीकेंट को? 1/, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? 1/, हाँ वरदान बोल, किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट किसका है? साइन का रेसिप्रोकल है। फिर से बोलो सब, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। मैंने क्या कहा था कि कॉस के रेसिप्रोकल आपस में वो सेम सेम लेटर नहीं लेकर बैठे हुए, तो सीकेंट साइन के पास नहीं जाएगा, वो कॉस के पास जाएगा। ठीक है, सो सीकेंट इज रेसिप्रोकल फॉर कॉस। टैन को साइन एंड कॉस में चेंज करना है तो क्या होता है? टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना? हाँ, ऑब्वियसली साइन ए लिखना बहुत जरूरी है, ये बात कि आप इसे लिखोगे साइन ए बाय कॉस ए, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन तो साइन ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, कुछ नहीं किया, देखो राइट हैंड साइड का इक्वल टू ये आगे है, इधर नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? यहां पे आई कैन टेक द एलसीएम। क्या होगा एलसीएम? कॉस ए, ऊपर क्या बन गया? 1 + sin a, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी क्या है? 1 - sin a। 1 + sin a, 1 - sin a, 1 + sin a × 1 - sin a, कुछ दिख रहा है? ये फॉर्मूला हमारा a+b, a-b, a² - b²। क्या हो जाएगा? दिस इज a+b इंटू a-b। क्या हो गया? a² - b², 1 - sin²a/cos a। अब 1 - sin² से कुछ दिमाग में आता है? आइडेंटिटी अगेन, cos² a + sin² a = 1। याद है, ये लिखा था हमने, और मैंने आपको सारे इसके अलग से दिखाए थे रूल्स, कि अगर ये 1 है तो 1 - sin² a किसके इक्वल होगा? cos² a अपॉन cos² a, cos a, सॉरी,
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ऊपर स्क्वायर में है, नीचे सिंगल है, इसको कैंसिल करोगे तो कॉस ए आ गया। तुम्हारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड में कि इक्वल टू कॉस है। सो अब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन को हमेशा अलग करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लो, जहां पे बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स दिए ना, कॉस का तुम चलेगा क्या करोगे, 1/sec लिख दोगे बस, और क्या है, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² कर दोगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, तो जहां पे बहुत सारी टर्म्स दी हुई है ना उस पर आ जाओ, कि वहां पर कुछ हम एक दो स्टेप बना सकते हैं, राइट। ये बहुत बेसिक वाली हमारी आइडेंटिटी है। आपकी बुक में जितनी दी हुई है ना इतनी तो याद होनी चाहिए हमेशा। तो घर जाकर आज एक एक आइडेंटिटी जितनी भी क्लास में करवा रही हूँ, दो दो बार तो कम से कम करके आनी है प्रैक्टिस। तुमने अगर इस बार ही ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी स्कोर 70% तक सीख लिया ना, दिसंबर तक फुल होप है कि कुछ भी दो सॉल्व हो जाएगा। पर अभी छोड़ दोगे ना तो जनवरी तक लगे रहना, कि मार्च में तो भगवान भरोसे बैठे हैं, अगर आ गई समझ में आ गई तो अच्छी बात है, प्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना बैठे रहेंगे कोई बात नहीं। बात समझ में आ गया? सो सॉल्व एवरी आइडेंटिटी। आज आपका होमवर्क यही है कि जो भी क्लास में करवाऊंगी तो कम से कम दो बार तो हमारा सॉल्व होना चाहिए क्लास, मैं कल चेक करूंगी सारा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है फोर्थ पार्ट में, ये तो मैंने करवा दिया था, फोर्थ है ना। 1 + tan² 1 + cot² ठीक है। एक चीज मैं और करवाती हूँ, आपके ना फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। बहुत अच्छी चीज थी एक फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, जिसमें वैल्यूज दी हुई थी। आई टेल यू क्वेश्चन नंबर 7। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ओरली आंसर निकल जाता है अगर हमें थर्ड एक्सरसाइज तब आती। सेवंथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट। देखो 1 + sin θ, बुक खोल, गलत बात है देख बेटा, 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ, 1 - cos θ। दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन, है ना। आपको दिया था cot θ = 7/8। अगर आप मुझे आइडेंटिटीज आती ना इस टाइम पर, तुम इसे ओरली सॉल्व करते। व्हाट इज 1 - sin², 1 - sin 1 + sin क्या होता है, 1 - sin² होता। 1 + cos, 1 - cos क्या होगा बताओ अर्दार, 1 - cos²θ। अच्छा 1 - cos sin² किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी बताओ भाई। cos²θ + sin²θ इज 1, है ना। तो 1 - sin है तो किसके इक्वल होगा, cos²। और 1 - cos है तो किसके इक्वल होगा, cos/sin क्या हो जाता है, cot। cos/sin इज cot, उसका स्क्वायर। तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर 49/64 है। वहां पे लंबा चौड़ा हमने काम किया था देखना, वो स्क्वायर रूट निकाला था 100 एंड इसका, 49 + 64, 113 कुछ करके स्क्वायर रूट निकाला, फिर एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, उतना लंबा चौड़ा काम कराया। यहाँ ओरली काम था ये हमारा। और देखो उसने सेकंड पार्ट में भी क्या कहा है कि cot²θ की वैल्यू निकालो। सो द क्वेश्चंस वर डिजाइन वेरी लॉजिकली कि तुम्हें सब आता है। बात समझ में आई? कि सिर्फ बताने के लिए कि ये चीज cot²θ के इक्वल है, दिस इज एन आइडेंटिटी। कल आपको ये कह दे कि प्रूव दैट 1 + sin θ 1 - sin अपॉन 1 + cos 1 - cos इज इक्वल टू cot²θ। ठीक है ना। तो एंगल ने तो कोई काम नहीं किया इसमें। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूं कि sin θ + cos θ इक्वल टू 1, तुम्हें पता है कि मुझे एंगल की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 0 डिग्री। सिर्फ 0 डिग्री होगा तभी आंसर होगा, कि मैं sin 0 + cos 0 करूंगी तभी आंसर 1 होगा। या फिर मैं sin 90 + cos 90 करूंगी तभी आंसर 1 होगा। पर जब मैंने sin 45 और cos 45 दिया तो क्या आंसर 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन ये चीज किसी भी एंगल में ले जाओ, किसी भी ट्रायंगल में ले जाओ, कोई भी आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कोई भी एंगल ले लो, हर बार ट्रू आपको cot² ही देगा। बात समझ में आ गई? कि लंबा थोड़ा घूम कर जाए या डायरेक्टली cot² निकाल ले, आंसर दोनों का सेम है। बात समझ में आ गई है? दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। दिस इज एन आइडेंटिटी cot²θ वाली, क्यों होगी, बिकॉज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
बात समझ में आ गई? क्या होता है आइडेंटिटी और नॉन आइडेंटिटी में फर्क? ठीक है ना? इसी का सेकंड पार्ट करते हैं आप। दिस इज वेरी बेसिक आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं। करवाऊं सेकंड पार्ट इसका, इरेज करें? देखो इसी में क्या लिखा हुआ है, 3 cot थीटा, 3 cot A = 4, चेक वेदर। तो 3 cot है तो चलो अलग बात है, मुझे चेक करना है 1 - tan² A = 1/(1 + tan²A) = cos²A - sin²A। तुम्हारे राइट हैंड साइड में भी साइन एंड कॉस की बात हो रही है, तो मुझे यहां लेफ्ट हैंड साइड पहले तो अलग से लिखना है। क्या लिखना है? 1 - tan²A, 1 + tan²A। इसमें तो राइट हैंड साइड को हमेशा तुमने सेपरेट कर ही देना है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों अलग अलग जाके बैठेंगे कि तुम प्रूव करके मेरे पास पहुंचो। लेफ्ट हैंड साइड को बोल रहे हैं प्रूव करो और मेरे पास पहुंचो, मैं नहीं हिल रहा हूं। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं समझ में आता तो हमारा गोल्डन रूल क्या था? क्या लिखा था? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो टैन दिख रहा है मुझे भाई, टैन को साइन कॉस में चेंज करना है, क्या होता है? sin A/cos A। तो अगर ये स्क्वायर है तो sin²A/cos²A हो जाएगा। तो ये बन गया 1 - sin²A/cos²A। और नीचे क्या आ गया? 1 + sin²A/cos²A। बात समझ में आ गई सबको? है ना? क्लियर इतना? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बताओ? ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? ये 1/1 है, ये भी 1/1 है। न्यूमरेटर में क्या ले लें? एलसीएम ले लेते हैं। यहां से मैंने लिया cos²A, मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ, डिनोमिनेटर तो अलग है। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos²A - sin²A, है ना? बात समझ में आ गई है? वही सेम काम हम करेंगे डिनोमिनेटर में। वहां पर भी मैं लिखूंगी cos²A, यहां पहुंच जाएगा cos²A प्लस sin²A। ये हमारा है डिनोमिनेटर। दिस वॉज न्यूमरेटर, दिस वॉज डिनोमिनेटर। ये भी न्यूमरेटर और ये भी डिनोमिनेटर। अब ये पूरी फ्रैक्शन है, इसको ऐसे लिख सकती हूं कि ये बन जाता है cos²A - sin²A बाय cos²A। और ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, इंटू cos²A। यही होगा ना? बिल्कुल लिखेंगे, वही तो करना है। बिल्कुल कर दो, जिसको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं करूंगी ना, यहाँ पे आधे बच्चे बैठे हो कहते क्या हो गया। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, विच इज वेरी गुड, वो करना वही है। उसमें एंड में हमें स्टेप्स को थोड़ा बहुत छोड़ना ही होता है और रूल्स को लिखना होता है। बिल्कुल, ये सीधा सीधा कट गया, सेम है। ठीक है, और मुझे पता है sin²A प्लस cos²A किसके इक्वल होता है? 1। तो ये क्या टर्म दी हुई है? बिल्कुल कर सकते हो, जहां मर्जी करो। मतलब हाउ आई मेजर पैरामीटर क्या होता है कि हमें आइडेंटिटी आ गई या सॉल्व हो जाएगी? पता है पैरामीटर उसका क्या होता है? कि कोई भी आइडेंटिटी मुझे दी जाए ना, मैं स्टार्ट कहाँ करूंगी कि आई थिंक ऑफ द फर्स्ट स्टेप, मुझे आखिरी के लास्ट अगले के 2 स्टेप समझ में आ जाएंगे कि मुझे करने क्या है। जैसे मैंने पहली बार प्रूफ करवाया क्लास में, बिकॉज आई फेल्ट द नीड कि तुम लोगों को ना बेसिक थोड़ा बहुत करवाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये करवाया ना, तो मैंने कहा चल इसको साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने साइन एंड कॉस किया, मेरे आगे के 2 स्टेप्स मेरे माइंड में क्लियर थे कि मैं एलसीएम लूंगी, cos² - sin² होगा, नीचे cos² प्लस sin² होगा, बस प्रूव हो गया। ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टूड इट, यस ऑब्वियसली वी कैन राइट 1 हियर, आई कैन राइट कॉस डायरेक्टली, इसे कैंसिल कर दो और फिर आप बिल्कुल सी। और आपको मैं सच में बताऊंगी 23-24 में 3 मार्क्स के लिए जो प्रूफ आए थे ना, लगता ही था कि 2 स्टेप में प्रूव होने वाले क्वेश्चन है और आंसर आ गया हमारा। 23-24 वॉज अ लकी ईयर बिकॉज बहुत ही इजी पेपर था, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, बहुत इजी पेपर था। मैंने बाद में चेक किया, प्रूफ वाला क्वेश्चन तो मतलब 2 स्टेप्स में आंसर आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन था।
ठीक है। और जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आपको ट्राइंगल्स पे दिया था ना मैंने, एडी प्रोड्यूस्ड, वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था। समझ में आ गई बात? चलो, अब आ जाओ अपने बुक में एग्जाम्पल नंबर 10। तो जब प्रैक्टिस इतनी करोगे कि आपने एक स्टेप लिखा और आपके नेक्स्ट का स्टेप माइंड में आ गया कि अब ये करना चाहिए, ये क्लैरिटी है, दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करनी आ गई। तो एग्जाम्पल 10 में हमें कहा है प्रूव दैट। प्रूव दैट लिखा है ना, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मुझे अलग करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सीकेंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - sin A, मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट ए प्लस tan A। और एक राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है, बस कुछ नहीं और। तो राइट हैंड साइड तो पहले सेपरेट ही होगी, राइट हैंड में कुछ नहीं कर सकती, वो 1 दिया हुआ है। और यहाँ मुझे सीकेंट दिख रहा है, साइन दिख रहा है, सीकेंट और टैन दिख रहा है। तो मेरा पहला रूल क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो सीकेंट क्या होता है? तो ना कुछ मत कर, मैं रिकॉर्डिंग्स ना आई विल मेक श्योर 7:30 तक मैं अपलोड कर दूं। घर जाकर ना वही चीज दोबारा से सुना कर। मैथ्स को देख, इंप्रूव करना है ना, तो ये चीज करनी पड़ेगी तुम्हें। अपनी मेहनत ये कि तुम घर जाकर बैठ रहे हो, चीज को दोबारा से रिकॉल कर रहे हो। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख जो मुझे समझ में आई है, मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, तुम भूल जाते हो। तू पढ़ता है, घर जाके माइंड ब्लैंक, पढ़ा, घर जाके अगले दिन आया माइंड ब्लैंक। ठीक है ना? बेटा हम रिकॉल कैसे करेंगे, हम अपनी चीज में पक्का कैसे होंगे फिर? है ना? तो आपको वो दोबारा जाकर इस 1 घंटा दोबारा से लगाना है, स्पीड पे लगा लिया, आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? चल, ये आ गया। ये आ जाएगा 1 - sin A। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सीकेंड को क्या लिखेंगे फिर से? सीकेंड फिर से आ गया, क्या लिखोगे हरवीर? 1/cos। अच्छा तारिश बता, टैन को क्या लिखेंगे? हम्म। को सीकेंट कहाँ से आ गया? तो सीकेंट 1/cos है। हाँ जी। साइन, टैन को नहीं साइन और कॉस में लिखना है बेटा। ये चीज याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यो जो मैंने कहा है ना, यहाँ पे जो ज्ञान दिया है वो तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है ना? हाँ। ठीक है। एक दिन पुरानी वाली देखनी शुरू कर दो, सीरियसली कह रही हूँ। देख इंप्रूव करना है, वरना तो मैं सच में बैठी हूँ, मेरे को तो फीस तुम्हारी सेशन अभी तक मिल चुकी है, अक्टूबर में देखा जाएगा, है ना? तो मैं तब सोचूंगी तुम छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो, है ना? बात समझ में आई? तेरे पीछे पड़ी हुई ताकि थोड़े बहुत मार्क्स ले लो। अब क्या करना है इसमें? ये तो 1/cos है, इसको ऐसे ही रख दिया। और ये क्या है? 1 - sin A। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या करेंगे इसमें अब? क्या cos/cos दिख रहा है? तो cos A LCM, ऊपर क्या आ गया? 1 + sin A। हाँ जी। ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है तीनों टर्म्स। क्या करना चाहिए अब? ये तो है 1/cos A, पूरा हमने ले लिया, इंटू 1 - sin A। उसके नीचे तो 1 था, मल्टीप्लाई हुआ। और ये था 1 + sin A, और नीचे क्या है? cos A। तो अब क्या समझ में आ रहा है? ये है A+B इंटू A - B, जो क्या हो जाता है? A² - B²। क्या आ जाएगा ये? 1 - sin²A अपॉन cos²A। समझ में आ गई बात ये? सो ये हमें रूल्स ना, तुम्हारे गिन चुन करना, पूरी टिग्नोमेट्री पूरे पेपर में एक आइडेंटिटी होगी, उसको सजाकर अच्छे से लिख दो, जो जो रूल्स यूज कर रहे हो। 3 मार्क्स की होगी, होनी होनी है। समझ में आ गई बात? तो आपने जो भी फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो सब हमने लिखने हैं, कि हमने A+B A - B लिखा तो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि देखो 1, मुझे पता है कि cos² A प्लस sin² A इक्वल टू 1। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये 1 - sin² A किसके इक्वल आएगा? cos²A। समझ में आ गया? अपॉन cos²A कैंसल होकर क्या बन गया? 1। और आ जाओ हमारे राइट हैंड साइड में भी हमें यही चाहिए था। तो यहां से हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड में भी 1 था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो
LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कि इन सबको सॉल्व करते करते लास्ट में मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, आपको पता है ना, आपको वो बॉड मास के फॉर्मूला क्वेश्चन देते थे, 4 + 5, फिर ब्रैकेट्स लगाते थे और कहते थे सॉल्व करो, वो नंबर पे है ना। उनको नंबर्स को रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते करते आंसर एक सिंगल सा नंबर आता था बाद में। ये वही चीज है। ये रेशियोज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो हमें नहीं पता। सीकेंट ए, तुम्हारे पास एंगल आ जाए ना, तुम्हारे पास सारी वैल्यू है उसकी। ठीक है। सो दीज रिप्रेजेंट सम नंबर्स फॉर विच वी डोंट हैव द वैल्यूज एट द मोमेंट। तो इन्हें यूज कर करके इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि ये एक सिंगल 1 के इक्वल है, कि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेसिकली दे आर रेसिप्रोकल्स एक तरह से। कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके सब 1 बन रहा है। जैसे मैंने 2/3 इंटू 1/3 इंटू 9/2 कर दिया। ये कुछ इस तरह से नंबर्स हैं हमारे पास। समझ में आ गया। ये हमारे बॉड मास वाले रूल्स हैं, जो आपने वी बॉड मास किया हुआ है ना सबने, कि पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, फिर ऑफ एंड ऑन, फिर नंबर्स को प्लस माइनस, फिर डिवाइड, सब जो करते थे हम लोग। ये वही चीज है कि हमारे पास ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा सभी और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया। और फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 1। बात समझ में आ गई है। तो जितना अभी क्लास में काम करवाया है वो सब आपने करके आना है, ठीक है। और बच्चे जिनको मैंने कहा है बैठो, चलो लिखो। और कल सब बच्चे ऑफलाइन आएंगे कि नहीं आएंगे?